Hello my dear student, here we are going to start class 7th chapter Nutrition in Plants. In this we are going to have three topics. First, introduction of a chapter, second, mode of nutrition in a plant, and third, photosynthesis. So firstly we start with the introduction. The word in nutrition is derived from the term nutrient. पहले हम चैप्टर के बारे में जानेंगे। जैसे चैप्टर का आपका नाम है न्यूट्रिशन, तो वर्ड कहाँ से आया है? वो वर्ड न्यूट्रिएंट से आया है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो सारे कंपोनेंट खाने के, जो खाने हम खाते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, उनमें वो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। तो वो सब हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंस विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से? अपनी सराउंडिंग से, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। जाहिर सी बात है, हम ह्यूमंस न्यूट्रिशन पाने के लिए क्या करते हैं? ताकत पाने के लिए क्या करते हैं? अपने अगल बगल की जो खाने लायक एडिबल चीज़ें होती हैं, उनको हम इंटेक करके उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर इन विलेज। आप इमेजिन करिए, आप विलेज में रहते हैं, आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाना है, तो आप अपने अगल बगल देखेंगे तो आपको कुछ प्लांट्स के, ट्रीज के फ्रूट्स मिल जाएंगे, कुछ वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, तो उन्हें आप इंटेक कर सकते हैं, जिनसे आपको एनर्जी मिल जाएगा। नोट, देयर इज अ स्मॉल नोट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिशन मोड होता है, और न्यूट्रिएंट जो हम लेते हैं एनर्जी पाने के लिए, उसे हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जिन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल गो टू द नोट। द बेसिक फूड कंपोनेंट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे बेसिक कंपोनेंट क्या हैं फूड के, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स हैं। आपको ये नॉलेज के लिए मैंने बताया है। और यही कंपोनेंट सेम होते हैं किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में। ओके, नाउ वी विल मूव टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने जाना कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब किस तरह के न्यूट्रिशन प्लांट लेता है। तो पहले बेसिकली हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक मोड होता है, एक तरीका होता है जिससे हम फूड को इंटेक करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म मतलब कि हम लिविंग बींग्स, क्या फिर उन फूड से यूटिलाइज करते हैं क्या? एनर्जी में आपका सेंस है, जिससे हम अपना डेली रूटीन का वर्क करते हैं। सेकेंड आपका है, द न्यूट्रिशन एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू रिपेयर डैमेजेस, प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को मदद करता है अपनी बॉडी को फॉर्म करने में, रिपेयर करने में डैमेज को, और लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने, मतलब कि डे टू डे एनर्जी को यूज करने में, ताकि हम अपनी लाइफ के डे टू डे वर्क को परफॉर्म कर सके अच्छे से। तो यहाँ आपको मालूम चल गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है। तो न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक।
फॉर द एग्जाम्पल प्लांट एज इजी, प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, खुद बनाता है। अब यहाँ खुद बनाने से मतलब ये है कि वो अपने बॉडी के अंदर ही अपना फूड जनरेट, फूड सिंथेसाइज करता है। ठीक। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और किस पे मेनली करते हैं? प्लांट्स पे। जाहिर सी बात है, जब प्लांट इनको फूड्स वगैरह बना के देता है, प्लांट्स, तो हम प्लांट्स को लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल, फिर उनसे खाना पकाते हैं और उन्हें खाते हैं। तो इस तरह तो हम डिपेंडेंट ही हुए। अगर प्लांट से हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम फूड कैसे बनाएंगे? तो वी ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉपिक एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। चलिए, अब हमें पता चल गया कि प्लांट कैसा होता है। प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है और अपना खाना खुद बनाता है। बट अब तो हमें यही जानना है कि वो अपना खाना खुद कैसे बनाता है। तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। सो अगर फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन करते हैं, ऐसे तो इनकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, और अगर इनका डेफिनेशन देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट इन लीव्स यूजिंग अ रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जो कि पेड़ों की पत्तियों में होता है। किस लिए? खाना बनाने के लिए। और इनका रॉ मटेरियल मतलब किस चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। और कब? जब सनलाइट हो, क्या करने के लिए? इन सारी चीज़ों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। ओके। तो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ में आया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्लांट का फूड फैक्ट्री कहाँ होता है, प्लांट का खाना कहाँ बनता है। प्लांट का फूड लीव्स में बनता है। किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक। अब फोटोसिंथेसिस के लिए एक इक्वेशन हम बनाते हैं नॉर्मली, जो कि आपका होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, मिल के क्या बनाते हैं? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। और साथ में क्या बनाता है? ऑक्सीजन और वाटर। इसको इजीली समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है फोटोसिंथेसिस का। हियर यू कैन सी प्लांट, उनके लीव्स हैं, सॉइल में उनके रूट्स हैं। तो आप देख सकते हैं इस एरो से मतलब ये है कि CO2 लीव्स अंदर ले रहे हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। आप इसको याद रखिएगा, लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और वाटर और मिनरल्स प्लांट कहाँ से लेते हैं? अपने रूट से लेते हैं। तो CO2 आ गया, सन आ गया, वाटर और मिनरल्स आ गया। तो ये यहाँ पे अपना फूड का फॉर्मेशन करेंगे, क्या बनाएंगे? ग्लूकोज और या कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। हेयर नोइंग अबाउट सेल, आपके फोटोसिंथेसिस में एक पॉइंट और है, सब पॉइंट, नोइंग अबाउट सेल। सेल क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाउंडेड विथ मेम्ब्रेन. Our body is made of uncountable cells. We cannot see cells by naked eyes but only in microscope. सेल क्या होता है? हमारी बॉडी का सबसे छोटा और फंक्शनल यूनिट होता है। वो अनकाउंटेबल है, हमारे बॉडी में अनकाउंटेबल सेल्स हैं। हम सेल्स को अपनी इन आंखों से, खाली आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। Now here the diagram of a cell in which you can see in center of the cell there is a blue thing in a spherical sphere. It's called nucleus. एंड आफ्टर डेट आप ये देखेंगे ये ब्लू ब्लू जो डॉट तरह मैंने बनाया है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस सेल को जो कवर करता है बाहर से, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर thin covering of a cell
Nucleus is present inside the cell, spherical in shape and surrounded by jelly-like substance called cytoplasm. जैसे मैंने बताया सेंटर में होता है, स्पेरिकल होता है और जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म से घिरा होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन होता है, सारी एक्टिविटी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सेल के अंदर। नाउ वी कम टू द लीव्स। लीव्स में भी आपने कभी सोचा कि लीव्स एयर को कैसे इनहेल और एक्सहेल करता है? सो inhalation and exhale of carbon dioxide and oxygen by diffusion process by the surface of leaves having pores called stomata। लीव्स के ऊपर ऐसी छोटी छोटी स्पोर्स पाए जाते हैं। इन स्पोर्स का मैंने यहाँ एक बिगर डायग्राम बनाया है, इन्हें आप अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ग्रीन कलर के, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और जहाँ ये ज्वाइन हो रहे, जहाँ ये मिल रहे, यहाँ पे गार्ड सेल होता है। अब गार्ड सेल क्या होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन बाई गार्ड सेल। मतलब कि कब स्टोमेटा को ओपन करना है, कब क्लोज करना है, ये कौन मैनेज करता है? गार्ड सेल। इट मीन जब ऑक्सीजन लेते वक्त ये ओपन होता है ऑक्सीजन देते वक्त, फिर उसके बाद क्लोज हो जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नाउ वी विल गो टू द पॉइंट टू रिमेंबर। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि पहला है प्लांट्स आर मेनली ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट ग्रीन क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? प्लांट की लीव्स में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जिनकी वजह से लीव्स ग्रीन कलर के दिखते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एनर्जी टू सिंथेसिस फूड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बाय CO2 एंड H2O। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, फिर उसी एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें चेंज करता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में, जो कि लीव्स का क्या होता है? फूड होता है। और कार्बोहाइड्रेट कभी जैसे हमारे घर में खाना फूड ज़्यादा बन जाता है तो हम उसको स्टोर करते हैं, उसी तरह लीव्स में भी जब फूड एक्सेस अमाउंट में बन जाता है तो लीव्स उनको स्टोर कर देता है, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो